अजय कुमार के जिस बयान की बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, क्या वो हीट ऑफ द मोमेंट का बयान आपको नजर आता है या वो एक स्ट्रेटेजिक बयान नजर आता है कि हाँ भाई मैं बयान देता हूं, इससे मेरी जो पॉलिटिकल इंटेंशंस है वो कम से कम पूरी होंगी? इनकी कोई पॉलिटिकल माइक से थोड़ा सीधा कर लीजिए सर। हाँ, जी। इनकी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस इससे पूरी नहीं होंगी। बयानों से पॉलिटिकल इंटेंशंस पूरी नहीं होती, साजिशों से पॉलिटिकल इंटेंशंस होती। तो ये बयान ऐसे साजिश नहीं है सर? ये साजिश नहीं, ये हैं बयान जो कि स्पर ऑफ द मोमेंट पे दिए जाते हैं और बाद में, जैसे आजकल तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का रवैया भी पार्लियामेंट का नहीं है, लेकिन एक ज़माने में अगर ऐसा बयान होता था तो वो एक्सपंज हो जाता था एंड नोबडी वुड एवर रीड इट। लेकिन हमारे यहाँ जब से हमने जनतंत्र को जूती के नीचे रखा है, ये जब किस से तरह की हमने बात कर रहे हैं? ये नहीं, ये राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, जनतंत्र को जूती पे आप समझते होंगे। हम लोग लोकतंत्र के और देश की जनता निकलती है, मत प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, आप कैसी शर्मनाक बात कर रहे हैं? जूती के नीचे रखा हुआ है। आपके जैसे लोग, आप आप अगर ये बातें नेशनल टेलीविजन में कह रहे हैं तो आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? आप बयान दे रहे हैं, आप टीवी की बहस में आए हैं कि गलत बयान नहीं दिए जा रहे और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, उनका विरोध है सर, तो उस मामले में विरोध सही बात है। देखिए हमारा ये कहना है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की, और जूती का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही हो गया है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। इस नॉर्मल को बदलना होगा हमें, कभी ना कभी भाई साहब को और बयान सर हीट ऑफ द मोमेंट का आपको नहीं है होगा कि आप जूती का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप अपनी बात को आप सोच नहीं सकते, आप विचारों में। अच्छा ठीक है, मैं आप ही के बयान को लेकर के बाकी लोगों से पूछ लेता हूं। जरूरी है, आई वांट टू क्लैरिफाई विचारों पर शब्दों पर देखिए, अंकुश होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई कर देंगे सर? विचार तो नहीं रोक सकते आप। कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आप जनतंत्र को मान के आप लोगों को वो, बेशक आपको कोई रोकेगा नहीं, आप लोगों को कह सकते हैं कि इसको एक्सपंज कर दो। आप हजार चीजें, एक सेकंड सर, बस अपनी बात पूरी कर ले। इंडिपेंडेंट नहीं, आप कोई एलिगेशन भी लगा दीजिए, कोई पेपर हो, किसी जज ने कभी कुछ ऐसा हो आपने पढ़ने, मैं आपको सारी इतने आर्टिकल्स। अच्छा, वो मेरे आज के टॉपिक से सर चीजें अलग। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड, वो टॉपिक से अलग होगी बात, जुडिशरी पे नहीं, हम लोगों की बात खाली भाषा शैली को लेकर है। जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने भी किया उसके ऊपर भी सवाल हो सकता है। देखिए, इस भाषा शैली से भाषा शैली नहीं है, आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं जुडिशरी खराब, पार्लियामेंट खराब, सब खराब। सिर्फ अंदाज हम से बयान कहते नहीं है, हैं जो लोगों ने पार्लियामेंट को जूती के नीचे रखा है, वो लोग पार्लियामेंट की, वो लोग पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। ऐसी चीजों के, ऐसी पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आपकी पर्सनल इमेज को भी हैम्पर करता है और चर्चा को भी डिग्रेड करता है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र को आप ऐसी बातें बोलेंगे। आनंद जी, मैं एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, हम अंदाजे बयां की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अल्फाज की भी बात कर रहे हैं। जो अल्फाज खास तौर से चुने गए हैं एक खास जहर घोलने के लिए, और उसको एक जरिया की तरह पेश किया जा रहा है ताकि लोगों में नफरतें बढ़े, देश के खिलाफ भी, देश के इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ भी, और लोग ये सोचे कि जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, उसके खिलाफ, यानी कि आप भड़का रहे हैं, और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये अल्फाज बहुत बड़ी साजिश है। साहब, मेरा सवाल ये है कि शुरुआत में जिनका अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम तहसीन ने भी लिया, उसके अलावा तौकीर रजा भी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्रवाई को कोर्ट पुलिस इसलिए नहीं कर पाया कि वहां पर सबूत काफी नहीं थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में बयान थे और हम लोगों ने देखा कि बयानों की उनकी ग्रेविटी क्या थी या कितने लोगों के बीच में डिवाइड करने वाले बयान थे। क्या वहां पर सख्ती से एक्शन होता तो बाकी लोगों के लिए नजीर होती, तौकीर रजा के वैसे बयान ना आते? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि हमारा संविधान, उसके अनुकूल जीना हमारा कर्तव्य है और देश निर्माण हमारा लक्ष्य है। अब जाहिर सी बात है कि हमें उसी के
अनुसार हमें अपनी बातें करनी चाहिए, ज़बान भी हमारी वही होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। सेलेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हों, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कार्य में। हम ये भी देख रहे हैं कि समाज में अगर एक शख्स बुराई कर रहा है तो हम उसकी तो पकड़ करते हैं, लेकिन दूसरा कर रहा है तो हम बिल्कुल उसकी खुली छूट दे देते हैं। तो ये चीज़ ऐसे ही सेलेक्टिव होना किसी भी चीज़ में बिल्कुल गलत है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं अकबरुद्दीन के बारे में, हाँ, और दूसरों को छोड़ देंगे तो वो गलत होगा। किसी को छोड़ा नहीं जा रहा सर। मैं आप देखिए स्क्रीन पर पीछे 5 चेहरे आपके सामने। अब बताइए मैं किसके बारे में सवाल नहीं कर रहा हूं या किससे कर रहा हूं? नहीं, मैं ये नहीं कर, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आपसे। मर्यादा का ख्याल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तय होना चाहिए और तय होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरे को मौका मिलता है, उससे उसका मन बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ हम जिस तरह से भी हम रोक सकते हो रोके, लेकिन कार्रवाई सब पर हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर हो और दूसरे पर न। ठीक है, शिवम कुछ शिवम कुछ काफी देर से कहना चाह रहे हैं सर। हाँ। First and foremost, we need to understand two wrongs do not make a right. If Shazia is wrong, so is Tehseen Poonawala. One. आप जहां तक बात करते हैं तय कर दीजिए। सर देश ने तय कर दिया है। यहां बैठकर ये कह देने से राजकुमार भाटी के कि मैं निंदा करता हूं उस लाल बिहारी यादव की, आपकी निंदा से क्या होता है? आपके पास अखिलेश यादव जी का आप तो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतना साहस तो दिखाया। समाजवादी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब फंस जाए तो इतना भी नहीं कर पा रहे। रुकिए जरा, अब रुकिए। आप भी कहते हो निंदा करता हूं मैं। अब रुकिए ना, करके बात करते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूं पीछे वाले सारे छोड़ दीजिए सब। इस देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को गलत बोलने पर बाहर कर दिया। क्या तहसीन पूनावाला में ये हिम्मत है कि फोन लगाए राहुल गांधी को और कहें कि जो जिन्होंने गलत बोला उनको बाहर करें? अभी क्या उनमें हिम्मत है कि लाल बिहारी यादव को बाहर कराएं? यहां टीवी पर बैठकर हम निंदा करते हैं, आपकी निंदा डजंट हेल्प। एक तरफ नुपुर को चाहते हो कि जेल चली जाए, एक तरफ चाहते हो कि उसका गला कट जाए, एक तरफ अखिलेश यादव उनके लिए ट्वीट करते हैं कि वो जेल चले जाए, एक तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके लिए वो जेल चले जाए, एक तरफ ममता बनर्जी चाहती है कि वो जेल चली जाए। ममता बनर्जी पर शांत एकदम, उसमें महुआ मोइत्रा पर बिल्कुल शांत। हमने हमारा इससे कोई लेना देना नहीं सर, लेना देना से काम नहीं चलेगा। वो भी सेलेक्टिव कार्रवाई के अंतर्गत आता है। मैं तो कहता हूं एजेंडा सेट हो गया। लीडिंग पार्टी जो इस देश को इस समय चला रही है, उसने अपने प्रवक्ता, अपने मीडिया प्रभारी और अपने एक आईटी प्रभारी को बाहर कर दिया। यहीं से शुरुआत कर दीजिए आज से, अभी से। अब जितने भी बोलने वाले हैं या फिर आगे की गारंटी ले लीजिए, आप बाहर कर दें। मेरा दोस्त है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन त्रिपाठी जी आप मेरे साथ बहुत सारे डिबेट्स में मैं बार बार कहता हूं, नुपुर ने जो किया सही है गलत है वो कोर्ट फैसला करेगा। नुपुर पर कोई चोट नहीं आनी चाहिए, मैंने बार बार ये कहा है। और नुपुर का कर्तव्य है कि देश की सरकार उसको सुरक्षा दे, हम सब उसको सुरक्षा दे। कोई नहीं चाहता नुपुर का सर कटे। मैं ये कह रहा हूं जो सर तन से जुदा होकर स्लोगन दे रहे, मैं ये कह रहा हूं जो देश के गद्दारों को गोली मार उसके स्लोगन दे, उनको आप टेरर चार्जेस में आप इन्वॉल्व, उसको टेरर चार्जेस डालिए। दिक्कत क्या आती जब आप कहते हो सर तन से जुदा टेरर चार्जेस है, लेकिन जो देश के गद्दारों के नारे देते आप उनको प्रमोट करते। कैबिनेट मिनिस्टर, एक सेकंड मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आपने मुझे पर्सनल एलिगेशन बनाया। मैं ये चाहता हूं कि महुआ मित्रा पे एक्शन हो, मैं ये चाहता हूं सब पर एक्शन हो, लेकिन देश के गृह मंत्री है का? देश के गृह मंत्री तो मिस्टर इंडिया की तरह, अनिल कपूर की तरह डिसअपीयर हो जाते, कम से कम वो तो लाल चश्मों से मिल जाते। ये तो मिलते ही नहीं, क्योंकि इस विभाजन से भाजपा को फायदा होता है। एक्शन ईडी का छोटा सा राहुल गांधी पर हो गया था। इस मामले में ये है बीजेपी की तरफ से हमारे पास 3 उदाहरण है कि एक्शन लिया गया, कांग्रेस ने बुला के धरना कराते हैं। अरे एक्शन लिया तो था, ईडी ने बस बुलाया था, एक चिट्ठी दी थी कि आ जाओ भैया थोड़ा सा जवाब दो, उसी में सारी कांग्रेस ले गई। अगर अशोक गहलोत जी राजघाट पर बैठकर हंगामा नहीं कर रहे होते, राजस्थान में होते अच्छा शिवम ठीक है, तो कन्हैया की गला नहीं करता। एक सेकंड शिवम तहसीन शिवम त्यागी शिवम हम लोग टॉपिक पर रहेंगे, टॉपिक से डिबेट नहीं होंगे। बैठे हैं और मैंने कई बार कुछ गलत बातें सुन ली, इस वजह से मुझे बोलना ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के वेल नोन वहाबी हैं। किसको गाली दे रहे हैं? ये वहाबियों के चलते वहां पे हो रहा है। आप माफ कीजिएगा, आप वहाबी लफ्ज इसके एक सेक्ट को क्यों कह रही हैं बुरा? आपको अधिकार क्या, मतलब सूफियों को फेवर कीजिए, लेकिन वहाबी कह करके क्या पीएफआई के लोग वहाबी हैं? ये सवाल ही पैदा होता है कि आप कैसे गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरी बात इन्होंने एक और कही थी, एक दो बातें मुझे कह लेने दीजिए। दूसरी बात एक और इन्होंने कही थी पुलिस के हवाले से, मनीष सिसोदिया जी के बयान के बारे में। हम लोग साथ उस डिबेट में रहे हैं। आप यकीन जानिए कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बस चली थी, स्टूडेंट्स का कोई संबंध नहीं था वहाँ से, इसलिए कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं।
कोई ताल्लुक नहीं था किसने जलाई थी। अब एक बयान आया, लेकिन लोग इल्ज़ाम लगाते रहे, स्टूडेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। खैर वो अलग सी बात है। इससे भी हट करके मैं एक अलग सी बात कह रहा हूँ। अभी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर मर्यादित भाषाओं की बात कर रहे हैं, और परेशानी क्या होती है कि संविधान से हट करके हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में, मैं मुसलमान होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस्लामाइजेशन की बात करेगा तो मुजरिम है, उसे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और वह कोई पार्टी अगर उसको सपोर्ट करे तो क्या किया जाए? ये सवाल ये पैदा होता है, संविधान से हटकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बात होनी चाहिए सर, लेकिन उससे पहले मौजूद हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मौजूद हैं, देखिए भी मुखालफत वैसी होनी चाहिए। आप देखिए, नहीं मुझे प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग ने देखा, ये बहुत जरूरी बात हो रही है। मेरे भाई हर्ष भाई ने कुछ बात कही चिश्तियों के सिलसिले में, और मैंने उसकी बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और उसकी सफाई पेश की। और मैंने वहाबी शब्द कहा जो मैं लेने को वापस तैयार हूँ, क्योंकि पीएफआई जो कर रहा है वो शायद वहाबी नहीं है, और मैं खुद देवबंदी घर से आती हूँ, तो हम लोग भी वहाबी कहते हैं। मैं एक सेक्ट के, एक फिरके के बारे में बात कर रही हूँ, और इस्लामाइजेशन की बात करना जरूरी है, क्योंकि सर तन से जुदा की जो बातें हो रही हैं वो उसी इस्लामाइजेशन का असर है। राजकुमार पाटिल, मेरा सवाल है, बड़े देश के निर्माण की बात कर रहे थे, डिबेट नहीं करेंगे, बड़े देश के निर्माण की बात कर रहे थे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।